आज कि एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाएं और अडॉप्ट करें तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे? खवातीन को घरों में बेसिकली सबसे इसका पहला आंसर ये है कि हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हमारी एज इन सेल्फ एक पाकिस्तानी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा कल्चर, हमारे लोग बेसिकली इस कदर इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेनली, कि मतलब हम लोग अपनी इंडस्ट्री तो हमारी कोई है नहीं और हम चाह के भी मतलब उसको इन्हांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई इन्हांस करने के लिए मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान में भी बहुत डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं, डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा हिंदुज़म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामिक, क्योंकि बेसिकली एक इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तो यहाँ पे इस्लाम का बेसिकली ज़्यादा वो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको इंडियन कस्टम्स को हमारे उसमें चीज़ों में लाया हुआ है। पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं। अच्छा, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लेना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर हाँ या ना करते हैं या नहीं करते। हाँ करते हैं। इतना कलरफुल है, इतना वाइड स्प्रेड है, तो उसका हिस्सा रहने में क्या कबाहत है? मतलब हम उसका हिस्सा रह के भी आज तक सरवाइव कर ही रहे हैं 75 ईयर्स। क्या मसला है? नहीं, मसला तो है क्योंकि आप एक सेपरेट नेशन है, आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए, आपका बिल्कुल जी बिल्कुल आपका एक अपना कल्चर होना चाहिए। हम उनको क्यों फॉलो करते हैं? और जबकि आपका जो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, हमारा वहाँ पे इस्लाम वहाँ तक रहता है जहाँ तक हमें पसंद है। इस्लाम उससे आगे जहाँ पे मतलब ये चीज़ें प्रूव होती हैं कि ये चीज़ें गलत है, वहाँ पे हम इस्लाम को कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इस्लाम नहीं। तो बेसिकली कि मुस्लिम कंट्री है जो, लेकिन हम कल्चर हम अपने फॉलोइंग करें, कल्चर वो कल्चर सिर्फ इंडिया तक को सूट करता है। अच्छा ज़रा एक और चीज़ बीच में बताया, मैं आपको कट कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि इंडोनेशिया जिस तरह, ठीक है, उधर एक नाम हो सकता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनके मेरे ख्याल में ग्रैंडसन का नाम मोहन रखा है उन्होंने, मुस्लिम कंट्री है और वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो पाकिस्तान में शम्स जो नाम रखते हैं, आफ्ताब नाम रखते हैं, सूरज क्यों नहीं रखते? मतलब तो सही बात है, सूरज नहीं रखते, वहाँ पे उनका इस्लाम आ जाता है ना, वहाँ पे कोई मतलब, वहाँ पे मतलब उनका वो प्रॉपर कि ये जी हिंदुओं का नाम है, ये हिंदू ही रखते हैं। मतलब बात वही आगे, जहाँ तक हमें चीज अच्छी लगती है वो हम वहाँ तक फॉलो करते हैं। मेहंदी बारात करेंगे, मेहंदी बारात, वलीमा, डीजे नाइट्स, वेस्टर्न कल्चर की हमें जो चीज पसंद आई है वो हमारे कल्चर में, बॉलीवुड कल्चर या इंडियन कल्चर की जो हमें चीज पसंद है, बेसिकली हमारा कल्चर एक मिक्स्ड अप कल्चर है, ठीक है, हमारा अपना एज इन सेल्फ ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई कल्चर है। कलरफुल इस्लाम, कलरफुल इस्लाम। अगर हम अपनी शादी के किसी त्योहार को देख लें तो आपको पता है माइयों की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफी ज्यादा इंडिया से ही अडॉप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल खत्म हो गई है और ड्रेसिंग में भी काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। ड्रेसिंग इज नॉट वेल। इसके अलावा और क्या फर्क लग रहा है खाने पीने रहने सहने में? नहीं, खाना पीना हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पे बड़ा ये मसला है, इस चीज़ को बहुत मसला बनाया जाता है। लेकिन हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, मिक्सअप है, लेकिन वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन बड़ा बुरा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस इस वक्त मौजूद है या नहीं? क्या हमारी अपनी कोई सकाफत है? सकाफत तो है, लेकिन अपना कोई नहीं रहा। सकाफत जरूर है, सकाफत हमारी बड़ों से भी आती है और जो है सकाफत, लेकिन अपना कोई नहीं रहा उस चीज़। इंडिया के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगता है आपको इंडिया का कल्चर? इंडिया का कल्चर उनके एथनिक पर्सपेक्टिव से उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है। पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि हम दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अलग हो चुके हैं, अपरेंटली हमारे अलग होने की वजह ही हमारा अलहदा रहन सहन है, हमारा तरीकाकार है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ विच शुड बी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इंडिया के कल्चर को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, वो उनकी स्टेट के लिए बिल्कुल सूटेबल है। हर स्टेट अपना डिफरेंट कल्चर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना चाहती है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो वेस्ट इंडिया को अडॉप्ट करने के बजाय अपने कल्चर को प्रमोट करे। सही बात है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। आपने देखा होगा अपने मूवीज़ में, ड्रामाज में, इवन कि अपने फेस्टिवल में, पूरी दुनिया में जिस तरह उसके कल्चर की धूम मची होती है, हम उस तरह ना तो अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं ना ही प्रमोट कर पा रहे हैं, बल्कि कहा जाता है कि हमने जो कल्चर अपनाया हुआ है वो हमने इंडिया से अडॉप्ट किया। दैट्स वेरी ट्रू एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर दैन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एटलीस्ट अपनी कल्चरल बाउंड्री सेट करें, रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें कि वी आर डेफिनेटली अ सेपरेट नेशन विद रिगार्ड्स टू कल्चर एंड सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपने बोला कि हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, तो हमारी बाउंड्रीज बेसिकली है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो हर 10 साल बाद अपना कल्चर बदल लेते हैं, कभी इसको देखकर, कभी वेस्ट को देखकर, कभी कोई ड्रामा आ गया तो उसको देखकर, कभी इंडियन साड़ियों पे हमारे दिल फिदा हो जाते हैं, कभी इंडियन लहंगे हमें पसंद आ जाते हैं। तो हमारी बाउंड्रीज, हमारा कल्चर बेसिकली है क्या जो हर 10 साल बाद बदल जाता है?
टू बी ऑनेस्ट, आप देखिए पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, विच इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल स्टेटमेंट इफ आई विल से इट, बट इट इज आल्सो अ कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया। इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज, सिंप्लिसिटी, ये दो चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते, इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताइएगा, इंडियन कल्चर आपको कैसे लगते हैं? देखिए, हर कौम का एक कल्चर होता है और उसका कल्चर अपनी जगह उनके हिसाब से बहुत अच्छा होता है। इंडिया के भी ऑल्दो हम उनसे डिफर करते हैं, बट स्टिल कि वो माँ का जैसे एहतराम करते हैं और उनके लिए जो उन्होंने सेलिब्रेशंस रखी हुई हैं अपनी लैंड के लिए जो करते हैं, तो ये कल्चर मुझे अच्छा लगता है, वो यहाँ भी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि वहाँ का कल्चर ये ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के? पाकिस्तान में मदर को उस तरह से नहीं दिया जाता जिस तरह से इंडियन में दिया जाता है। जी, वो अपनी धरती को भी माँ कहते हैं और अपनी माँ का भी बहुत एहतराम करते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी अभी जरूरत है, वो भी प्रमोट होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई कल्चर नहीं उनका अच्छा? नहीं, कल्चर सारे उनके अपने हिसाब से अच्छे हैं, जो हमारे रिलीजियस वैल्यू से डिफर करते हैं तो ऑफ कोर्स वो नहीं अच्छे लगते। ये अदरवाइज बताइएगा, आपको अगर कहा जाए कि एक कल्चर इंडिया से पाकिस्तान आपको लाए और अडॉप्ट करें, तो आप कौन सा कल्चर लाना पसंद करेंगे? खवातीन को घरों में बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए, लेकिन जिस तरह उनके मर्दों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड द हाउस और इनसाइड द हाउस खवातीन की ड्यूटी है डिफाइंड, ये अच्छा कल्चर है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इंडिया में खवातीन घर में रहती हैं? ज्यादातर ये भाई तो आया है नॉनवेज की तरफ से, तो हमें पेश नून लीग में जन्नत के टिकट बांटे जा रहे हैं। ये हाजरीन देखें, इस औरत ने तो कमाल कर दी। चौथी मर्तबा किस तरह वजीर आजम की पैदाइश हो रही है, खुद देख लें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब इस खान बाबा ने तो हद ही पार कर दी। ये नवाज शरीफ को देने के लिए बैंगन ले आया, मतलब तोहफा देने के लिए। इस तरह तो बढ़ गया। कुर्सियां खाली पड़ी, इसकी क्या वजह? तो देखें, जिसने नवाज शरीफ को हराज तहसीन पेश करने के लिए अपने कपड़ों को कुछ इस तरह से डिजाइन करवाया है कि आते जाते लोग इसे सही तरह से स्कैन कर सके। मतलब बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, जिससे पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, हिल गया यूरोप। एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, जिसके बाद मुसलमानों में खौफ और रास फैल गया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक गिराट विल्डर की इलेक्शन में कामयाबी ने नीदरलैंड में मुकीम मुसलमानों में खौफ पैदा कर दिया है। Do I have a problem with Islam? Yes, I do have a problem with Islam. I think it's a fascist ideology. I think we should stop the Islamization of our society. गिराट विल्डर ने तवील अरसे से इस्लाम को निशाना बना रखा है और उसे एक पसमानदा मजहब के तौर पर बयान किया जाता है। और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है, इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी एक दो स्पीचेस सुनी हैं। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। I believe Islam is a violent and dangerous religion and even a retarded culture. और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। I want a full stop of immigration from Muslim countries. और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें। मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी खराब नहीं देखा, पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह से। तो कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई के इंडियन से धोखा नहीं देते, इंडिया के लोग धोखा नहीं देते। दोस्तों याद है आपको नुपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या नुपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। रहमानी के पास विक्टिम कार्ड था इतना बड़ा, रहमानी ने फेंक के मारा नुपुर शर्मा पे विक्टिम कार्ड। वो क्या करती बेचारी, नुपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड तो है नहीं, वो तो रहमानी के पास है, तो उसने मार दिया। नुपुर शर्मा फंस गई इसमें। अब नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदा है, इसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा था। इसने एक फिल्म बनाई है फितना, जो एंटी इस्लाम फिल्म है। फिल्म का नाम है फितना, ये इसका पोस्टर देखिए। तो दोस्तों ये बंदा है, मैं बार बार यही कहता चला आया हूं। मैं आपको ना द चाणक्य डायलॉग्स आप देखिएगा, आज शाम को 6 बजे रिलीज होगा। मैं आपको उसमें विस्तार से बताऊंगा कि ये है क्या आदमी है ग्रीट वाइल्डर्स, और पूरे यूरोप में इस वक्त गेम क्या चल रहा है दोस्तों। बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है यूरोप में, बड़ा खतरनाक। और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था ये और होगा यूरोप में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखना फ्रांस में क्या होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं फ्रांस में क्या होगा, आप देख लेना। जब अगले इलेक्शन होंगे फ्रांस में आपको सरप्राइज मिलेंगे, क्योंकि इमिग्रेंट जो आए खासतौर से यमन से, सीरिया से, लेबनान से, पैलेस्टीन से, इन लोगों ने फ्रांस में जो आतंक मचाया है,
जो आतंक मचाया है आप सोच नहीं सकते। हजारों गाड़ियां जला दी, कई 100 मकान जला दिए, ठीक है, और लगातार दर लगातार ये फ्रांस पर अटैक कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने बोला कि अच्छा तुम भूखे नंगे हो, कोई बात नहीं, फ्रांस में आके रह लो। फ्रांस में आके रहना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है फ्रांस को एक मुस्लिम देश बनाना। दैट इज देयर एम, और इस एम के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज ये बात बताता हूं कि पूरे यूरोप में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अपने देश का डोनाल्ड ट्रंप है ये, दे कॉल हिम डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी यही पॉलिसीज हैं अमेरिका में। ये तो जो बाइडेन आया बेचारा लहराता बुजुर्ग आदमी, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया 2025 में वापस, फिर आप देखना यूएस में क्या होता है। ये पूरी दुनिया में देयर इज अ राइज ऑफ द राइट विंग, बट कहीं कहीं क्या हो रहा है कि राइट विंग तक ठीक है, वो तो मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन फांसीवादी फोर्सेस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। फांसीवादी फोर्सेस फिर वो हिटलर वाली फिलॉसफी पे चले जाते हैं, फिर उनका खेल ही अलग हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी